देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सेल प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इंक्लूडिंग वैट इज 27,000 if the VAT is charged at 8% of the list price. What is the list price of the TV set? ओके मीन्स कि एक टीवी सेट का सेल प्राइस मीन्स कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है इंक्लूडिंग वैट 27,000। ओके इफ द वैट इज चार्ज, अगर उस पर 8% वैट चार्ज किया गया है, लगाया गया है। ओके तो हमें क्या फाइंड करना है कि उसका लिस्ट प्राइस कितना है, ये फाइंड करना है। तो लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस होता है। ओके तो ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसे ये सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम वे से ही बनाएंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले इसका लिस्ट प्राइस हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट बी रुपीज एक्स। क्या मान लिया हमने, जो लिस्ट प्राइस है टीवी सेट का वो एक्स मान लिया हमने। ओके अब इस पर वैट, कितना वैट लगा उस पर 8% ऑफ एक्स। तो लिस्ट प्राइस पे ही 8% क्या है, वैट है। तो एक्स का यानी एक्स इंटू 8/100, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4 और 25 2 सा 50। तो क्या रह गया 2x/25 मीन्स कि ये लिस्ट प्राइस कितना एक्स है, उस पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है 2x/25। ओके तो सेल प्राइस इंक्लूडिंग वैट। ओके सेल प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना है, क्या हो जाएगा, जो लिस्ट प्राइस होता है एक्स ये है, उस पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज हो गया 2x/25। ओके तो ये लिस्ट प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज उस पर 2x/25, ये दोनों प्लस हो गया। तो क्या हो गया सेल प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना गिवन है 27,000। ओके ये हो गया इक्वेशन। और यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स का वैल्यू करते हैं फिर। तो 1 और 25 कैल्शियम 25 भी होगा। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 27,000। ओके अब क्या है 25x प्लस 2x को प्लस करेंगे तो क्या होगा 27x/25 इज इक्वल टू 27,000। ओके अब क्या है इक्वल है यहाँ पे, तो इक्वल है मीन्स के इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। फिर से वही चीज़, अगर ऊपर पे कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ 27 है और यहाँ 27,000 है मीन्स कि कैंसिल हो रहा है 27 से, तो 27 1 जा 27 और 27 1 जा 27 और ये 3 जीरो है तो 3 जीरो ऐसे डाल देंगे और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 1 सा 25 और ये 3 जीरो। ओके तो x का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 25,000 और x हमने किसको माना था, लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, यानी टीवी सेट का जो लिस्ट प्राइस है वो हमने माना था x। तो x का वैल्यू निकल गया 25,000 मीन्स की जो लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट इज ₹25,000। ओके ना, ये आंसर हो गया। आई बस में सेम क्वेश्चन था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है रोहित परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹882 इंक्लूसिव ऑफ वैट। मीन्स की रोहित ने एक जोड़ी जूते 882 रुपीज़ में खरीदा जिस पे वैट इंक्लूड है। ओके इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट, अगर उस जूते का ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना वो 840 रुपीज़ है, तो फाइंड द रेट ऑफ वैट। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैट का जो रेट है वो फाइंड करना है कि कितने % वैट उस पर लगा है। आई बस में तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, क्योंकि अब तक हमने क्या फाइंड किया था, ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना था, है ना। और ये जिसमें क्या होता था कि प्राइस इंक्लूडिंग वैट गिवन था और रेट वो वैट का परसेंटेज भी गिवन होता था और ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या इस वाले क्वेश्चन में कि ओरिजिनल प्राइस भी हमें पता है और जितने में बेचा उसने वो भी पता है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैट का परसेंट, कि कितना % वैट उस पर लगा है जूते पे, वो फाइंड करना है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं हम, एक तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, दूसरा क्या है कि एक्स मान के भी आप बना सकते हैं। ओके यहाँ मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको जो ईजी लगे उसे आप बनाएंगे। ओके चलिए सबसे ईजी तरीका और शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले क्या लिखेंगे, जो भी गिवन है वो लिखते हैं पहले, प्राइस
ओके, इंक्लूडिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट, ये गिवन है। प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना है, रुपीज 882 रुपीज है। ओके, ये प्राइस इंक्लूडिंग वैट है। ओके, एंड ओरिजिनल 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 प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस है 840 रुपीज। ओके, तो 840 रुपीज इसका प्राइस था, यानी मार्क प्राइस। ओके, उस पर कुछ परसेंट वैट लगा और उसे 882 रुपीज में बेच दिया। आई बस समझ में। तो मैं क्या फाइंड करना है, वैट का परसेंट। तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि वैट कितना लग गया, बाद में निकालेंगे वैट का परसेंटेज, यानी कि रेट ऑफ वैट बाद में निकालेंगे, पहले देखते हैं कितना एक्स्ट्रा चार्ज उस पर लगा है। ओके, तो कितना 882 रुपीज़ माइनस 840 रुपीज़, तो करते हैं माइनस, ये 2 का 2 हो जाएगा, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4, और 8 में से 8 गया तो 0, मीन्स कि 42 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसे। आई बस में, यानी कि 42 रुपीज़ क्या लग रहा है, वैट लग रहा है। लेकिन हमें क्या बताना है, रेट ऑफ वैट, यानी वैट का परसेंटेज। तो करते हैं फाइन, रेट ऑफ वैट। ओके, रेट ऑफ वैट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमने गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालते थे, सेम टाइप से इसी भी निकालेंगे, रेट ऑफ वैट। तो कितना वैट लग गया है, 42 रुपीज़ का वैट। ओके, तो कितना रुपीज़ में, तो ये किस पे होता है, मार्क प्राइस पे, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 840। ओके, मीन्स कि उसने टोट खर्च कितना किया होगा दुकान वाले ने, 840 रुपीज़, और उस पर 42 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया है ना। इंटू, और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। अब कैलकुलेशन करेंगे इससे, ये जीरो कैंसिल। ओके, अब ये 42 1 जा 42, और 42 2 जा 84, 2 1 सा 2, 5 सा 10, मीन्स कि 5% वैट लगा है। आई बस में, प्राइस इंक्लूडिंग वैट 882 रुपीज़, ओरिजिनल प्राइस यानी कि जो मार्क प्राइस था वो 840 रुपीज़ था। ओके, अब इसमें वैट कितने का लग गया, 42 रुपीज़ का वैट लग गया। तो रेट ऑफ वैट कितना हो जाएगा, 42 बाई 840, यानी कि जो मार्क प्राइस होता है वो इंटू 100, परसेंटेज निकालते हैं तो कैलकुलेशन करके निकाल दिए, ये 5% मीन्स की वैट कितना परसेंट लग गया, 5% वैट लगा उस पर। ओके, तो ये तो हो गया एक तरीके से बनाना। दूसरा तरीका क्या है, वो बनाते हैं अब। ओके, तो इसमें क्या है कि हमें लेट द रेट, जो पूछ रहा है वो लेट द रेट ऑफ वैट, ये मान लेते हैं कि रेट ऑफ वैट जो है वो x% वैट लगा है। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस पे ही लगता है ना, यानी कि ओरिजिनल प्राइस यानी कि मार्क प्राइस जो होता है, ओरिजिनल प्राइस। ओके, कितना है, 840 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस है, मीन्स कि इस पे ही x% वैट लगेगा। तो वैट कितना, 840 का, यानी कि इंटू x%, यानी कि x बाय 100, मीन्स कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 42 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x बाई 5। ओके ना, यानी कि ओरिजिनल प्राइस था 840 रुपीज़, उस पर x% क्या लग गया, वैट लग गया, मीन्स कि 42x बाई 5 एक्स्ट्रा देना पड़ा उसे। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे फिर आप, प्राइस इंक्लूडिंग वैट। तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट ये भी हमें गिवन है 882 रुपीज़, और ये जो वैट वाला जो प्राइस होता है वो कैसे होता है, जो ओरिजिनल प्राइस होता है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस 840 है, उस पर जो एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा मतलब कितना, 42x बाई 5, ये एक्स्ट्रा लग गया। अब इसको प्लस कर देंगे तो जो प्राइस आएगा वही होता है प्राइस इंक्लूडिंग वैट, और वो गिवन है 882 रुपीज़। ओके ना, अब यहाँ से कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये बाई 1 करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 5 4 सा 20, 5 8 जब 40, 42, ये हो गया 4200, प्लस 1 को 42x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x इज इक्वल टू 882। ओके, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4200 प्लस 42x इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 5 2 ज़ा 10, 5 8 जा 40, 41, 5 8 जा 40, 44। ओके, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे 42x
इज इक्वल टू 4410 मीन्स कि 4410। और ये क्या है, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये हम जानते हैं कि साइड चेंज साइन चेंज 4200। ओके नेक्स्ट स्टेप 42x इज इक्वल टू, ये 0 का 0, 1 का 1 हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, और 4 में से 4 गया तो कुछ भी नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 बाई 42। ओके अब देखिए 21 के टेबल में ये आ जाएगा 42, 21 1 सा 21, ये 0 यानी कि 10 टाइम्स में ये, और 2 टाइम्स में ये हो गया कैंसिल। अब 2 1 सा 2, 5 सा 10 मीन्स कि क्या निकल गया इसका 5%, क्योंकि x हमने किससे माना था, किसे, ये रेट ऑफ वेट को। तो रेट ऑफ वेट कितना निकल गया 5%। आई बात समझ में। तो ये दो तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ये सिंपल शॉर्ट में बनाना है तो ये बनाएंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो x मान के ये बना सकते हैं। इसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है ना, कि प्राइस इंक्लूडिंग वैट गिवन है, ओरिजिनल प्राइस भी गिवन है। ओके और हम जानते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस यानी कि मार्क प्राइस पे ही जो वैट लगता है यानी टैक्स वो लगता है। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वैट 42 रुपीज़। और जब 42 रुपीज़ ये वैट है एक्स्ट्रा तो हमें रेट ऑफ वैट निकालना है। तो उसको कंपेयर करते हैं मार्क प्राइस से, तो 42 बाई 840 करके परसेंटेज निकालते तो इंटू 100 करके कैलकुलेशन के 5% निकाल दिए। और इस तरह से ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन हमने बनाए थे वो 3 4 5 जिस प्रोसेस में सेम प्रोसेस है ये, है ना। बट वहाँ पे क्या था कि ओरिजिनल प्राइस हमें फाइंड करना था, और यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस गिवन है। यहाँ पे रेट ऑफ वैट जो था वो हमने x% मान लिया। ओके तो आपको जैसे समझ में आ जाए वैसे बनाएं, दोनों ईजी है। प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी टाइप से बनाएंगे कोई से भी प्रोसेस है ना तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी ही आपको। ओके चलिए देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।